समस्त को जुआर जय माँ समलेश्वरी समस्त को मुई सूरज पट्टनायक स्वागत करुचे मोर यूट्यूब चैनल दी कॉमर्स पंडित के। सो ऑलरेडी तीनटा एग्जाम सरी सारा ना लास्ट एंड फाइनल एग्जामिनेशन पर दिन अच्छे अकाउंटेंसी। सो आज वीडियो रे जेंडा में रिवीजन करमा सेटा यूनिट 2 डेप्रिसिएशन एंड सिंगल एंट्री आउ पार्टनरशिप पास्ट एग्जाम क्वेश्चन प्रोबेबल क्वेश्चन किछिटा प्रैक्टिकल्स आउ जन क्वेश्चंस बार बार रिपीट हवार आउरी पॉसिबिलिटी होचे जेंटा कि पास्ट एग्जामिनेशन रे हम देखिजु 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क्स से क्वेश्चंस रिपीट्स करूचे लॉन्ग रे भी करूचे। एटला यूनिट 1 फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स कैपिटल रेवेन्यू आइटम्स एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेटा सबकर नु फर्स्ट अपलोड हेतिला 10th फेब्रुआरी रो वीडियो रे 1 आवर 51 मिनिट्स रो। तो जन माने नहीं देखी रिविजनरी वीडियो रो जन प्लेलिस्ट अपलोड ही सबको नु फर्स्ट वीडियो एक अकाउंटेंसी रो यूनिट 1 होचे तो काइंडली सेटा के जेकिना रेफर करो इफ टाइम हो जे इधर नेक्स्ट वीडियो जनटा कंपनी अकाउंट्स रो मैं अपलोड करबी तार एंडेड मैं फाइनल अकाउंट रो सब एडजस्टमेंट जेटा इंपोर्टेंट एडजस्टमेंट थिला वाला एंड एनपीओ रो गुटे नंबर जंत्र भी किछिटा अच्छा खासा ट्रीटमेंट थिबा संदा नंबर गुटे गुटे डिस्कस करे देबे। बट फिलहाल हमर लगे आछिन सेकंड और थर्ड यूनिट इंपोर्टेंट जेना हम डिस्कस करमा। तो सबकर नु पहला डेप्रिसिएशन तो डेप्रिसिएशन रो पहला थ्योरेटिकल जिनिसटा में डिस्कस करे देखिना 2019 एग्जामिनेशन रे आसी जे डेप्रिसिएशन रो गुटे क्वेश्चन सेटा के प्रैक्टिकल करे देबे बिकॉज बाकी एनी अटेम्प्ट रे जेन भी डेप्रिसिएशन रो प्रैक्टिकल आसी जे सेटा बहुत ही फ्लैट सिंपल आसी जे 2019 रो टिके ट्रीटमेंट थिला कैलकुलेशन थिला तो सेटा करला जदी हम से डिफिकल्ट वाला टा करमा देन बाकीटा एंती भी हमर को इजी ही लागबा। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स प्रोसीड टू सबको पहला आसुजी व्हाट इज डेप्रिसिएशन, सेकंड फीचर्स, थर्ड causes, fourth factors, फिफ्थ नीड के नहीं आसी बट दुईटा पॉइंट हमें डिस्कस कर देबा। तो फिलहाल पांचटा क्वेश्चन हमें डिस्कस करो। सो फर्स्ट व्हाट इज डेप्रिसिएशन। सो जन माने लिखवार के चाहे लिखि पारबे दिस word has been derived from Latin word depretium where D means decline, pretium means price, which means depreciation can be summed up as decline in the price. But I mean the direct topic ke jau depreciation is a gradual and permanent decrease or reduction in the value of a tangible fixed asset due to continuous use, that is wear and tear, passage of time, technological changes, etc. First point. Second, depreciation is a non-cash expense. तो दुईटा वैलिड पॉइंट आराम से हमें 2 मार्क पाएगा। जदि 3 मार्क्स रे दोजे कहबे तो डायरेक्ट व्हाट इज डेप्रिसिएशन 3 मार्क्स नहीं दिए दला वाला हमें आचिंजन फीचर या फिर फैक्टर्स या नीड इनु पॉइंट हमें ऐड करी पारमा। तो नेक्स्ट व्हाट आर द फीचर ऑफ डेप्रिसिएशन। पहला तो इट इज अ ग्रेजुअल कंटिन्यूअस एंड परमानेंट फॉल इन द वैल्यू ऑफ ए फिक्स्ड एसेट। देन इट इज ए नॉन कैश एक्सपेंस बिकॉज इधर कैश रो फ्लो नहीं हुए। थर्ड गोटे क्वेश्चन बार बार एमसीक्यू रे दोजे कि डेप्रिसिएशन is a process of allocation of cost and not valuation। এটা एमसीक्यू रे हमें पाएगा। जदि हमको इटा के 2 मार्क्स एक्सप्लेन करो भी कोई दोजे तो तार मीनिंग में कोई दोजे कि why depreciation is a process of allocation of cost and not valuation because as per matching concept the expense
should match with the benefit earned relating to that period only. आमे जदि इन मशीन टे घिनुछु ताकि आमे जदि 5 बरस यूज करमा तो आमे वर्षे रे पहला ईयर रे के तार खर्चा के देखे नहीं पारो मैचिंग कांसेप्ट रो वैल्यूएशन हवा तो सता के आके आगे रखी कि ना आमे जेतु से एसेट्स रो बेनिफिट का मोर देन 1 ईयर यूज करमा तो तार कॉस्ट के भी तार एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ रे बाटी दिया जायसी एलोकेट कर दिया जायसी तो सिंपली डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ allocation of cost over its useful life and it has nothing to do with market price of the asset always till going concern is practiced the valuation will be on cost only and market price will not come into picture so depreciation is a process of allocation of cost यदि हमें 10,000 रे गिनीचु 5 years तार लाइफ है 10,000 5 years रे बोटा होचे तार कॉस्ट के तार एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जनता हमें ई जगह एज्यूम करी जो 5 years बोली सेतिरे हमें ताके बाटी दोछु तो यदि हमको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स रे ताके एक्सप्लेन करब यदि वाला व्हाई डेप्रिसिएशन इज प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट एंड नॉट वैल्यूएशन बेसिकली 3+3 रे टाइप रो क्वेश्चंस आइसी तो देई भी दे पारे and not valuation तो एक जिनिस माने जहाँ मी कहली आमे लिखी पर मैचिंग कांसेप्ट टू स्टार्ट करी ना तार कॉस्ट के तार लाइफ रे बाटला न्यूमेरिकल एग्जांपल दे देला मार्केट प्राइस रो किछि लिंक नै नो ई जिनिस करी ना आमे करि परबो सो व्हाट आर द फीचर ऑफ डेप्रिसिएशन एनी 2-3 पॉइंट्स डेप्रिसिएशन तो डेफिनेशन के काम गोटे फीचर बने परमा कि डेप्रिसिएशन अराइजेस ड्यू टू कंटीन्यूअस यूज पैसेज ऑफ टाइम टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एटसेट्रा डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट over its useful life, not valuation. Depreciation is charged in respect of fixed assets only because जेतले intangible assets रो respect रा में यूज करसु ताके हमें बोलसु amortization संगे में आमी then depreciation is charged to profit and loss account or revenue account in order to find the true profit. Depreciation once charged cannot be recouped afterwards cancel करने हुए तो इटा माने पॉइंट्स हमें फीचर बुक रे भी दीचे डिस्कस करबा एनी 2 to 3 पॉइंट्स देन कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन से पकोजे राइट एनी 2 कॉजेस 3 कॉजेस जेन माने कल्याणी पब्लिशर फॉलो करूजन से माने से फिजिकल फंक्शनल करिगिना भी लिखले भी चलबा ये डायरेक्टली हमें वेयर एंड टियर डिस्ट्रक्शन डीके टेक्नोलॉजिकल चेंजेस पैसेज ऑफ टाइम एग्जॉशन डिप्लीशन इटा माने भी लिखि परबा सो कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन जाके हमें एक्सप्लेन करी परमा लाइने लाइने संता पॉइंट के चूज करू सपोज हमें लिखला फिजिकल कॉज हो वेयर एंड टियर सो वेयर एंड टियर माने द मोर एन एसेट विल बी यूज्ड द मोर विल बी वेयर एंड टियर एंड द मोर विल बी रिडक्शन इन इट्स वैल्यू एंड वाइस वर्सा जतके बेसी यूज करसो सेतके बेसी वेयर एंड टियर हेसी तार वैल्यू सेते कम सी एंड वाइस वर्सा जते कम करले सेते कम डेप्रिशिएट हेसी ऑब्सोलेंस इट रेफर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ a tangible fixed asset due to wear and tear due to technological changes change in fashion technology etc तो इटा गला हमर ऑब्सोलेंस पैसेज ऑफ टाइम इना में इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स रो एग्जांपल ले परमा कि देयर आर सर्टेन एसेट्स such as goodwill copyright patent trademark whose reduction in value does not depend upon their use rather it depends upon the passage or reflection of time depletion ro भी दे पारू कि there are certain assets which are known as wasting assets which gradually loses their value due to continuous extraction and finally exhausted completely so the more we extract the more will be decline its value such process of declining the value of wasting assets is known as depletion तो हमें एटा माने कॉजेस रे लिखि पारमा amortization depletion inadequacy obsolescence wear and tear इटा माने हमें दे पारमा एनी 3 पॉइंट्स हमें सुर रखी ना जिमा फैक्टर्स अफेक्टिंग अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑलमोस्ट एवरी अटेम्प्ट रे आसी छे या तो 2 या तो 3 रे तो अगेन मैं सजेस्ट करमी जेन भी फैक्टर हमें लिखु छु तार बदरे लाइन लाइन हम लिखमा सो फैक्टर्स अफेक्टिंग अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रे हमर तो छोटा फैक्टर होचे बट अगेन कॉस्ट एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ आउ एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू और सेल्वेज वैल्यू तो ये तीन टाके बेसिक में फोकस करमी बिकॉज इतके रखी परमा मैं एक्सप्लेन करी परमा सो कॉस्ट ऑफ द एसेट रा मैं लिखमा कॉस्ट ऑफ द एसेट इंक्लूड्स not only the purchase price of the asset but also includes
all the incidental expense such as carriage, freight, transportation, installation charges, etc. So while computing the cost of the asset, all the cost for above mentioned cost are to be taken into consideration and will be added with the purchase price of the asset, and depreciation will be charged upon that cost. More will be the cost, more will be the amount of depreciation, vice versa. Estimated useful life, it is the life for which the asset is expected to be used. Life can be measured not only in terms of years, it can be measured in terms of days, month, hours, but for convenience purpose we calculate it in terms of years. But the estimated life can be computed in terms of output, kilometer, etc. So the more the life of the asset, less will be depreciation. The less the life of the asset, more will be the depreciation. Estimated scrap value definition भी पूछ रही है. So what is scrap value? Scrap value is the estimated amount that can be realized by selling the asset at the end of its useful life. Asset ର useful life जब end हवा तार रिमेनिंग पार्ट बिकिकिना आम जेन अमाउंट रियलाइज करमा सेटा भी गोटे एस्टिमेटेड फिगर ही है ताकि आम स्क्रैप वैल्यू बोलसु, रेसिडुअल वैल्यू बोलसु, सेल्वेज वैल्यू भी बोलसु. एंड स्क्रैप वैल्यू इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द एसेट टू फाइंड आउट द डेप्रिशिएबल अमाउंट. ई पॉइंट आम जॉइंट करी पारबा. सो व्हाट इज स्क्रैप वैल्यू? स्क्रैप वैल्यू इज द एस्टिमेटेड अमाउंट दैट कैन बी रियलाइज्ड by discarding or selling the asset at the end of its useful life. It is known as salvage value or residual value. It is deducted from the cost of the asset in order to find the depreciable amount. तो तीनटा हो जाए हमार factors affecting amount of depreciation. आउ जुड़वार के हमें चाहे हमार repairs renewal. The more an asset is repaired or renewed on regular basis, less will be depreciation because it will be maintained on a good condition. Less repair, more depreciation. Legal provision, SLM, WDV कथा में कोई पारू इनकम टैक्स एक्ट कंपनी एक्ट WDV के अप्रूवल दीजिए से केस डेप्रिसिएशन अमाउंट विल बी डिफरेंट देन इफ वी हैव अडॉप्टेड SLM. एडिशन टू एसेट जदि एक्स्ट्रा एसेट आम ऐड करूछु तार ऊपर भी डेप्रिसिएशन लागबा या जदि एनी माने बिल्डिंग रो गुटे फ्लोर बढ़े दोछु जेंटा के आम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलसु तार ऊपर भी डेप्रिसिएशन लागबा. तो एटा गला हमर फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन. नीड केबे नहीं आसी बट अगेन कोई दोछु व्हाई there is need for charging depreciation, because if depreciation is not charged then true profit and loss cannot be ascertained. Pehla point, if depreciation is not charged or not deducted from the asset in the balance sheet, the asset will not show the true picture or true balance of the fixed asset cannot be ascertained. And third, if depreciation is not charged, the net profit will show a higher figure and we will pay higher income tax on the higher profit. So if we charge depreciation, the income will be understated, the net profit will be undervalued, and in low income or less income we will pay less tax. So depreciation charging will save our income tax. तो तीनटा वैल्यू पॉइंट ट्रू प्रॉफिट जानी परमा, डेप्रिसिएशन चार्ज कले, ट्रू पोजिशन ऑफ एसेट्स इन द बैलेंस शीट जानी परमा और हमर इनकम टैक्स सेव होगा. तीनटा हो जे हमर नीड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन आउ भी अच्छे बट हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एतकी रखू. तो इटा ही गला हमर फिलहाल पहला किछिटा थ्योरी. नाउ हमें जिमा मेथड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन जेंटा कि SLM और WDV पहला दुली कर्मी डिफरेंट डिस्कस कर दूजे. पहला बुझी जाऊँ मंतर डेफिनेशन फर्स्ट पॉइंट लिखले बेटर है कि स्ट्रेट लाइन मेथड is a method of charging depreciation where a fixed rate of depreciation is multiplied every year upon the original cost of the asset, whereas in WDV a fixed rate of depreciation is multiplied every year upon the reduced value, written down value or book value of the asset, which is cost less depreciation. Then under this method the amount of depreciation remains same each year. Under this method the amount of depreciation reduces each year. Straight line method is simple to calculate, it is difficult to calculate. Straight line method is not adopted by income tax department or company act.
it is adopted by income tax department or company act. Under straight line method, the amount of depreciation reduced to zero at the end of life. It never reduced to zero, it reduced to scrap value. तो पहला तरह में डेफिनेशन लिखी देला कि फिक्स्ड परसेंटेज on the original cost every year, fixed percentage on written down value or book value every year. Then depreciation amount remains same each year, depreciation amount reduces each year. Here asset is reduced to zero, never reduced to zero. Simple, complex. মানে এটার রেট ক্যালকুলেশন সিম্পল থিসি, এটার রেট ক্যালকুলেশন কমপ্লেক্স থিসি। দেন আইটি ডিপার্টমেন্ট, ইনকম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট এটাকে অ্যাপ্রুভাল नहीं दी, এটাকে অ্যাপ্রুভাল ଦେଇଛି। ଆଉ ବି ପଏଣ୍ଟ ବନାଲା ଏଟାକେ ଅରିଜିନାଲ କଷ୍ଟ ମେଥड, ଫିକ୍ସଡ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ମେଥड, ଏଟା ରିଡ୍ୟୁସିଂ ବାଲାନ୍ସ ମେଥड କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ବି ବନଲା ଇନ depreciation rate D by C into 100, depreciation by cost into 100, जेनो depreciation by C cost minus scrap value by life, whereas inner rate होजे 1 minus scrap by cost ro nth root। तो around 6 to 7 points हमें ये जगह डिस्कस करी गला स्ट्रेट लाइन आउ WDB मेथड रो। नाउ स्ट्रेट लाइन मेथड रो मेरिट डिमेरिट, WDB मेथड रो मेरिट डिमेरिट। तो SLM मेरिट डिमेरिट। तो स्ट्रेट लाइन मेथड रो मेरिट हो जो पहला मेरिट तो इट इज सिंपल है। देन एसेट इज फुल्ली रिटर्न ऑफ, फुल्ली रिटर्न ऑफ माने यदि 100 रे गिनिचु 5 बरस पर सेटा या तो जीरो ही होची या स्क्रैप होची, माने तार फुल यूटिलाइजेशन हमें करूछु, इट इज फुल्ली रिटर्न ऑफ। देन नॉलेज ऑफ टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज 3 बरस जाइए, 5 बरस तार लाइफ है, केते डेप्रिसिएशन चार्ज है मैं फट से कहि पारमा। 100 जदि 5 इयर्स लगी 3 इयर्स रे 60 आ 40 आ 2 बरस जीवा 40 बेनिफिट राइट ऑफ होवर बाकी होचे 60 एक्सपायर्ड है सल्लाना। सो नॉलेज ऑफ टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज एंड सुइटेबल फॉर फिक्स्ड लाइफ एसेट। फिक्स्ड लाइफ एसेट यानी हमें इंटेंजिबल एसेट्स भी कहि पारो कि फर्नीचर जेनटा तार जेनता कि मशीन डिपेंड करसी तार प्रोडक्शन ऊपर तार वैल्यू जेते बेसी प्रोडक्शन करमा सेटा तार वैल्यू सेते डिक्लाइन हेबा। बट फर्नीचर के गुटे ऑर्गेनाइजेशन रे बेसी तार वारंटी और ने हुए बेसी यूज करे नहीं है। तो SLM इज सुइटेबल फॉर फिक्स्ड लाइफ एसेट। हमदा SLM रो डिमेरिट होजे, पहला डिमेरिट कि इट इज नॉट अप्रूव्ड by income tax department। second इटा rational matching नहीं से, माने मैचिंग कॉन्सेप्ट रो वायोलेशन करूचे। अर्लियर ईयर रे भी जते डेप्रिशिएट होचे लेटर ईयर रे भी सेते डेप्रिशिएट होचे, जबकि प्रोडक्शन अर्लियर ईयर रे बेसी एसी लेटर ईयर रे कम एसी, बट नॉट एवरी ईयर डेप्रिशिएशन अमाउंट सेम रहउचे। सो rational मैचिंग नहीं ना, लॉजिकल मैचिंग नेवर, मैचिंग कॉन्सेप्ट जगह अप्लाई नेवर, नॉट अप्रूव्ड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इट इज नॉट ए रेशनल मैचिंग। आ गोटे पॉइंट बही रे दीजिए जदि हम जानले नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जने गोटे कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है जबरदस्ती दिया है तो इतर मीनिंग के बुझावर के नहीं जीवार जस्ट बिकॉज रिविजनरी वीडियो है कंप्लीट क्लास रे ताकि बुझा जायसी तार एक्सप्लेनेशन टा काना है। देन WDB रे जेंटा इतर डिमेरिट इताके हम तार मेरिट लिखि परमा कि इट इज अप्रूव्ड बाय IT डिपार्टमेंट and it is a rational matching concept because earlier year जितले basic production ऐसी basic depreciation, later year जितले asset टा old ही ऐसी कम productivity थी कम depreciation। आउ इटा थिला suitable for fixed life asset, इटा होचे suitable for long lived asset that is machinery। इटा गला हमर WDB रो
तीनटा मेरिट कि इनकम टैक्स अप्रूवल दूचे, रेशनल मैचिंग है, सुटेबल फॉर लॉन्ग लिव्ड एसेट है, व्हेरेज डिमेरिट रे इधर जनटा मेरिट इधर डिमेरिट है कि डिफिकल्ट टू कैलकुलेट है, एसेट फुल्ली रिटर्न अप नहीं हवर। हाँ इधर आगुटे मेरिट भी अच्छे कि ऑब्सोलेंस रो रिस्क अब नहीं रहे बिकॉज जितने आम डब्ल्यूडीबी चार्ज करसु अर्लियर ईयर रे ही मेजर कॉस्ट एक्सपायर्ड ही है मेजर कॉस्ट के चार्ज कर देसु बिकॉज इन एवरी ईयर डिप्रेशन अमाउंट रिड्यूस होती अर्लियर ईयर रे हाई अमाउंट ऑफ डिप्रेशन चार्ज हेसी रेदर देन लेटर ईयर तो इतने आम फर्स्ट ईयर रे मेजर कॉस्ट की डिप्रेशन हिसाब से शो कर देसु तो लेटर पार्ट रे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है एसेट आउटडेटेड हो भी आमको हेतकी फरक नहीं पड़े आम तार मेजर मजाटा उठी सारी तो यहाँ भी फोर्थ पॉइंट आमर हो पार्बा। डिमेरिट रे डिफिकल्ट टू कैलकुलेट एसेट इज फुल्ली नॉट फुल्ली रिटर्न ऑफ आउ इजन थिला इनर डिमेरिट कि इट डज नॉट प्रोवाइड नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम पॉइंट इनर रिपीट भी होगा नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इटा भी आम जॉइन करि पारमा। एंड फोर्थ इट डज नॉट प्रोवाइड फंड फॉर रिप्लेसमेंट एक्चुअली फंड फॉर रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करवार काम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रहा है आम से डब्ल्यूडीबी रे जदि खोज माके ना मिलवा बट पॉइंट जेहेतु बुक कर देइछे आम इधर के जॉइन करि पारमा कि इफ we are charging WDB method for depreciation, it will not provide us fund for replacement at the end of the useful life of the asset. तो SLM WDB मेरिट डिमेरिट भी आमर ही गला डिफरेंस भी आमर ही गला। नाउ छोट छोट टर्म डेप्रिसिएशन काना जानला amortization decrease in the value of intangible fixed asset due to passage of time or expiry of legal rights and it is also done as per matching concept example katta gute copyright patent trademark ame dei parma so the process of writing off the cost of an intangible fixed asset systematically over its useful life is known as intangible is known as amortization. It is also charged to the debit side of PL account to find the true profit and deducted from the cost of or value of intangible fixed asset in the balance sheet. Sorla. What is depletion? Depletion refers to decline in the value of wasting asset due to continuous extraction. Wasting assets, for example, mine, oil wells, stone quarry, इटा मैंने दी परमा, इटा भी हमें depletion PL के charge करसो कोई परमा, तो इतकी हमारा ला, then गुटे difference कभी नहीं दी, but provision for depreciation रो theory ऐसा तो कभी नहीं दी, but what is provision for depreciation दो लाइन हमें सोच रखी तो कि it is a method of recording depreciation where depreciation is not charged directly upon the cost of the asset but a separate account is opened and every year's depreciation is accumulated or transferred to that account called provision for depreciation account. इधर के provision for depreciation, accumulated depreciation, depreciation fund जहाँ भी कोई परवा. So it is a method of recording depreciation where depreciation is not charged directly upon the cost of the asset but a separate account is opened and every year depreciation is transferred to that account called provision for depreciation account. Asset is continued to be shown at its original cost, asset tar original cost show होतो सी, and provision for depreciation account accumulates every year with the concerned year depreciation, and such process continues till the asset is sold. जब तक asset बिक्री नहीं हुआ इधर चालू तो सी ना, and in the year of sale, provision for depreciation account is cancelled by giving a debit. बस इतकी 3 मार्क्स यदि हमको दो चाहिए जर्नल एंट्री भी हमें दे पारो depreciation account debited to provision for depreciation account. How इतकी जर्नल एंट्री जदि भी हमें जॉइन करूँ
अतकी लखला मोर देन इनफ है आ गोटे लाइन जदि आमे जॉइंट करमा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड will help us in replacement of the asset at the end of its life बस अतकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन देन बाय चांस जदि डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रो डिफरेंस जदि हमको से दोचे तो तीनटा पॉइंट आमे सोल्व रखिता पहला पॉइंट तो आमे डेफिनेशन के एक लखमा डेप्रिसिएशन रो डेफिनेशन लखमा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रे या चिंजन बताली तार डेफिनेशन हमें लखला तार पर डेप्रिसिएशन रो ट्रांसफर ऐसी पीएल अकाउंट के इट हैज नो प्लेस इन पीएल अकाउंट देन डेप्रिसिएशन जितने चार्जेस सी एसेट बैलेंस शीट रे तार बुक वैल्यू रे शो हैसी माने कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन इन एसेट ओरिजिनल कॉस्ट रे शो हैसी अब दे पॉइंट बुक रे दीजे डेप्रिसिएशन नेचर नॉमिनल अकाउंट इतार नेचर वैल्यूएशन अकाउंट दीजे एंता तो किछि नाही था बट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जेतु गुटे लायबिलिटी है तो हम एटा कोइ परमा कि इतार नेचर नॉमिनल अब लायबिलिटी माने संभव होला रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट थिसो तो एटा हम कोइ परमा या डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस whereas provision for depreciation is a liability तो इतकी पॉइंट हमर बनी परवा 2 to 3 पॉइंट्स हमें डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रे हमें लिखि परवा सो थियोरेटिकली डेप्रिसिएशन रो सॉरी होला आउटे अच्छे बट 2 मिनिट लागबा कोई दुजे बाय चांस रो कथा व्हाट इज एसेट डिस्पोजल अकाउंट So asset disposal account, it's a special account which is prepared to show the treatment of sale or disposal of a particular asset when provision for depreciation method is adopted. जितने provision for depreciation method एडॉप्ट करा जाउछे से टाइम रे सेल और डिस्पोजल ऑफ एसेट पार्ट ऑफ द एसेट टोटल एसेट गुटे पार्ट जितले सेल और डिस्पोज होउछे तार ट्रीटमेंट शो करवा लागि हम जन अकाउंट प्रिपेयर करसो त क्वेश्चन एसेट डिस्पोजल अकाउंट एंड एसेट डिस्पोजल अकाउंट जते बेला हम प्रिपेयर करसो एसेट रो कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट डिस्पोजल अकाउंट के ट्रांसफर ही है तो एंट्री ही है एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट अतके हमको लखला 2 मार्क्स मिल जीवा अब अक्के हमको दरकार नहीं बस तो फाइनली हमर डेप्रिसिएशन रो थ्योरेटिकल पार्ट हमर ओवर हे गला नेक्स्ट हमें सिंगल एंट्री रो थ्योरेटिकल पार्ट करी किना एसेट डेप्रिसिएशन रो जन 2019 रो एग्जाम रे पड़ी जे क्वेश्चन सडा के प्रैक्टिस करमा देन पार्टनरशिप के जिम नेक्स्ट चैप्टर जिंदा होचे अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री सिस्टम वेटेज वाइज बहुत ही कम है तार इंपोर्टेंस एंड चैप्टर कंटेंट भी बहुत सानी होचे तो जल्दी तार रिवीजन टा हमर सॉरी परवा सबको न पहला हम तक डिफाइन करमा व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल एंट्री मेथड सिंगल एंट्री सिस्टम और व्हाट इज अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स तो सिंगल एंट्री सिस्टम स्मॉल बिजनेसमैन माने शॉपकीपर माने जन मानकर ऊपर बेसी नियम कानून कंपनी एक्ट नियम कानून इनकम टैक्स नियम कानून दरकार नहीं पड़े सेमाने भी ताकर प्रॉफिट जानबार के जायसन बिकॉज सेमाने भी बिजनेस करूछन तो सेमाने ताकर ओन कन्वीनियंस लगी गुटे मोर प्रैक्टिकेबल अप्रोच गुटे प्रैक्टिकल अप्रोच एडॉप्ट करिछन जिना फ्लेक्सिबल है निजर हिसाब रे सेमाने ताके चेंज करि पारबे जस्ट एज टू नो देयर प्रॉफिटेबिलिटी ताकू ना टैक्स देवार अच्छे ताकू ना रिटर्न फाइलिंग करवार अच्छे ताकू ना ताकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरल पब्लिक के डिस्क्लोज करवार अच्छे बस समान बिजनेस करछन ताकर प्रॉफिट जानबार के चाहूछन फॉर दैट दे हैव एडॉप्टेड ए मोर सिस्टमैटिक फ्लेक्सिबल और प्रैक्टिकल अप्रोच व्हिच इज कॉल्ड सिंगल एंट्री व्हिच इज नॉट बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ रिकॉर्डिंग दैट इज रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट से कंप्लीट फुल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करन जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट एंता नहीं करन से ताकर निजर जन मेथड अच्छे कैपिटल कंपैरिजन मेथड जेंटा कि हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड और नेटवर्थ मेथड कहूँ से करसन या कन्वर्जन मेथड रे करसन जेंटा हमर सिलेबस रे नहीं तो एटा गुटे मैं ओवरव्यू दे देली व्हाट इज सिंगल एंट्री सिस्टम सो हमको यदि डेफिनेशन पचरौछि
what is single entry system या accounts from incomplete records. So it is a method of accounting or system of accounting which is not based on of scientific principle of recording, that is rule of debit and credit, where full system of accounting is not adopted by the businessman. It is basically developed by small scale businessmen such as shopkeeper, small partnership firm for a particular event or occasion, etc., in order to find out the profit. So here rule of debit credit is not followed. Knowledge of accounting principle is not required. It is not approved by income tax department or company act. It is basically developed by small scale businessmen to find a more flexible and practical approach for their own convenience. Sometimes here single entry is followed, sometimes double entry is followed, sometimes no entry is followed. ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ୟାଶ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ସ ରେକର୍ଡ କରୁଛୁ ଖାଲି କ୍ୟାଶ ଗଲା ଆଉ କ୍ୟାଶ ହେଲା ତ ହିୟର ସିଙ୍ଗଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ଫଲୋଡ୍ ୱାନ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ transaction is considered, that's why it is known as single entry. Sometimes both the aspect is considered while we are maintaining payment to creditors, cash receipt from debtors, both the aspect of the transaction is considered, that's why here double entry is followed. But in case of bad debt depreciation, no entry is recorded. So it is a mixture of single entry, double entry and sometimes no entry. तो एतकी आमे तार बाबदरे लिखि पारमा. इटा गला हमर सिंगल एंट्री रो गुटे ओवरव्यू जेना हम डिफाइन करि पारमा. इट इज अ मेथड ऑफ मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय स्मॉल स्केल बिजनेसमैन where rule of debit credit is not followed or which is not based on scientific principle of recording. Full system of accounting is not adopted. It is designed as per the own convenience. Then forms of single entry तीनटा फॉर्म आसुचे या तो टाइप्स भी हमें कोई परू. प्योर सिंगल एंट्री, सिंपल सिंगल एंट्री, क्वासी सिंगल एंट्री. तो प्योर सिंपल क्वासी प्योर रे ओनली पर्सनल अकाउंट मेंटेन हेसी जेंटा कि डेटर और क्रेडिटर. सिंपल रे पर्सनल अकाउंट रो संगे कैश बुक मेंटेन हेसी, कैश रिसीप्ट्स एंड कैश पेमेंट देखबार लगी. क्वासी क्वासी माने डमी जेंटा पूरा कंप्लीट आमे कहि नै पारू. कंप्लीट सिंगल ने सही कंप्लीट डबल नहीं से बिकॉज ये जगह पर्सनल अकाउंट और कैश बुक संगे सर्टन सब्सिडियरी बुक जेना कि बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक एंड द निजर ओन कन्वीनियंस लगी अकाउंटेंट मेंटेन करी पारबा. तो इटा गला हमर क्वासी सिंगल एंट्री. सब जगह गोटे कॉमन पॉइंट तर सेकंड पॉइंट लगे हमें जॉइंट करी पारबा कि रियल एंड नॉमिनल अकाउंट प्रिपेयर करा नहीं है और ट्रांजैक्शन इज नॉट पोस्टेड इनटू द नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट रे एंट्री ने हुए माने सपोज हमें जदी सैलरी पे करूछु सिंपल सिंगल एंट्री है. कैशबुक रे एंट्री पास हवा कि पैसा गला बोली बट सैलरी अकाउंट रे जेंटा डबल एंट्री वाले करते ऐसी कि सैलरी रे टू कैश और कैश रे बाय सैलरी इनो खाली कैशबुक मेंटेन होचे तो सैलरी पेमेंट हला बोली लिखा और सैलरी अकाउंट मेंटेन करा जे नहीं जे नॉमिनल अकाउंट लगी जगह नहीं. तो इटा हमर तीन टाइप रो सिंगल एंट्री वाला. देन फीचर अगेन 2 to 3 पॉइंट हमें सुन रखमा कि पर्सनल अकाउंट मेंटेन करा जैसी, कैशबुक मेंटेन करा जैसी. दुईटा पॉइंट तो इनवे का पले वाला. रियल नॉमिनल अकाउंट मेंटेन नहीं करा जाए, एक्यूरेट प्रॉफिट नहीं देखा, स्मॉल बिजनेसमैन माने इटा के अडॉप्ट करसन, डिपेंडेंस ऑन वाउचर बिल ऊपर से माने डिपेंड करसन, नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, डिफिकल्टी इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट. तो फाइनल अकाउंट जेना ट्रेडिंग पीएल अकाउंट सिंगल एंट्री सिस्टम अडॉप्ट कले प्रिपेयर करा नहीं जाए. जदि चाहूछु हमको से सिंगल एंट्री रिकॉर्ड के डबल एंट्री कन्वर्ट मारबार पड़बा व्हिच इज क्वाइट डिफिकल्ट. तो इटा हमर 2 to 3 पॉइंट्स हे गला सिंगल एंट्री रो फीचर्स रे जेंटा के आज तक तो नहीं पूछली. लिमिटेशन ऑफ सिंगल एंट्री इजी है कि arithmetical accuracy cannot be checked because trial balance cannot be prepared. फुल सिस्टम फॉलो नहीं करी, जर्नल नहीं करी, लेजर नहीं करी तो ट्रायल बैलेंस क्यों है. ग्रॉस प्रॉफिट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बिकॉज
trading account cannot be prepared. True net profit cannot be calculated because PL account prepare नहीं हुए. True balance of assets and liability जानने पारो because balance sheet cannot be prepared. तो चार्टा पॉइंट एंते ही हला difficulty in statistical analysis. यदि ये सब डाटा ही नहीं काढ़ी पारो statistical analysis, ratio analysis, ये टेक्निक मैंने adopt करना डुकरा में. आउ helpful in tax evasion. Tax टकवार लगे single entry system के यूज करा जैसी. तो लिमिटेशन हमें आराम से इन्हों यू पॉइंट्स बने टारगेट करी पर लिमिटेशन ऑफ सिंगल एंट्री भी गला. नाउ डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री बहुत थर लॉन्ग क्वेश्चन रे 8 मार्क्स रे से हमके पचरी छे. सो याजन में 8 ରୁ 10टा पॉइंट कहि देमी ताकि हमें रेफर करी परमा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री पहला लाइन तो हमें इजी पॉइंट में फर्स्ट लाइन डिफाइन कर डेफिनेशन लिख का बेटर है कि इट इज अ मेथड ऑफ मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेयर और विच इज नॉट बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ रिकॉर्डिंग. नॉट बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल दैट इज रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. इट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ रिकॉर्डिंग दैट इज रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट. Here only one aspect of a transaction is considered. That's why it is called single entry or accounts from incomplete record. Here both the aspect of a transaction is considered. That's why it is full system of accounting or complete system of accounting. Single entry, knowledge of accounting principles is not required. Complete knowledge of accounting principle is necessary. Then it is adopted by small businessmen, shopkeeper, small partnership firm, etc. It is adopted by big partnership firm and company. Chatta point है single entry not accepted by law. It is approved or accepted by law और कंपनी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट जहाँ भी हमें लिखी पारू. सिंगल एंट्री सिस्टम चीपर है, डबल एंट्री सिस्टम एक्सपेंसिव है. सिंगल एंट्री सिस्टम कैन बी एडॉप्टेड बाय एनीवन. डबल एंट्री एक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट. सिंगल एंट्री रे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर है. डबल एंट्री रे आमर बैलेंस शीट प्रिपेयर है. सिंगल एंट्री रे मेनली पर्सनल अकाउंट और डेटर क्रेडिटर ऑफ कैश बुक मेंटेन है. देयर इज नो प्लेस फॉर रियल एंड नॉमिनल अकाउंट. इन अ पर्सनल रियल नॉमिनल तीन अकाउंट मेंटेन है. देन सिंगल एंट्री लेस टाइम टेकिंग है, डबल एंट्री टाइम टेकिंग है. सिंगल एंट्री रो टूल होचे हमर स्टेटमेंट ऑफ हेड तो लिखी सालान ऑलरेडी. तो अतकी 4-9टा पॉइंट अराउंड में कहली. आ भी पॉइंट बाहर बा कि सिंगल एंट्री रे एसेट्स माने एस्टिमेटेड फिगर रे अप्रोक्सीमेटेड फिगर रे लगा रखा है बिकॉज रियल अकाउंट मेंटेन नहीं हुए. इन एग्जैक्ट फिगर रे रिकॉर्ड है. सिंगल एंट्री रे जन प्रॉफिट फाइंड आउट करा जाउछे सेतरे ट्रू प्रॉफिट कैलकुलेट सेटा नहीं से रिलायबल नहीं से. सिंगल एंट्री इज लेस रिलायबल या फिर कोई परवीन फ्रॉड रो चांसेस बेसी होछे. इन मोर रिलायबल एंड लेस चांसेस ऑफ फ्रॉड. फ्रॉड रो चांसेस इस जगह कम थे. सिंगल एंट्री रे टैक्स इवाजन पॉसिबल है, डबल एंट्री रे टैक्स इवाजन पॉसिबल नहीं से. तो अराउंड बहुत पॉइंट बाहर बा. बुक रे 5-6टा पॉइंट्स दी छे, हमें आराम से 11-12टा पॉइंट लिखी परमा. सो हमको 8टा वैलिड पॉइंट दरकार है. सो नेक्स्ट जेंडा इधर लास्ट क्वेश्चन है थियोरेटिकली कि व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. आ गोटे पढ़ से डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर. 3 मार्क्स लगे इंपोर्टेंट है. तो बैलेंस शीट
स्टेटमेंट ऑफ अफेयर रो किछिटा पॉइंट रा हम सिंगल एंट्री डबल एंट्री रो पॉइंट भी जदी लिखुजु तो फिट बसवा ही बसवा. सो व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर? Statement of affair is a statement which is prepared by those businessmen who adopt or maintain account on single entry basis for or why to find out balance of capital as on a particular date. सिंगल एंट्री सिस्टम जन मैंने फॉलो करसन सर गोटे पर्टिकुलर डेट रे तकर कैपिटल बैलेंस जानबार के जतल चाहसन बिकॉज़ हमने जर्नल ने करन लेजर ने करन तो ट्रायल बैलेंस नहीं तो कैपिटल बैलेंस जानबार ले तकर पाखे रास्ता थिसी कि से का करसन गोटे पर्टिकुलर डेट रे जतकी एसेट्स थिसी सनु लायबिलिटी माइनस कर देसन जहां बची गला से बैलेंसिंग फिगर हो जे तकर लगी कैपिटल. So statement which is prepared by those businessmen who maintain their books of accounts on single entry basis to find out the balance of capital as on a particular date. If they are preparing statement of affairs on the last date, they will find closing capital. On the first day, they will find opening capital. तो ताके बोलसो हमें statement of affairs. तापरे it is a dummy balance sheet. It looks like a balance sheet. It seems like a balance sheet, but it is not a balance sheet. Because statement of affair region figure record is assets liability shown in the statement of affair are recorded at approximated figure estimated figure. तो इटा 2 मार्क हमें आराम से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर पाई पारमा. आ गोटे जिनिस सिंगल एंट्री रे प्रॉफिट काढबार दुईटा मेथड कना गोटे होचे नेटवर्थ मेथड जाके हमें कैपिटल कंपैरिजन मेथड या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड भी कहि पारमा. आ सेकंड टा होचे कन्वर्जन मेथड. शॉर्ट क्वेश्चन लगे हमें जानतो सेकंड कन्वर्जन गोटे नेटवर्थ मेथड. तो की थ्योरी है नाउ हम बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर रो किछिटा पॉइंट्स देखि दम कि बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बैलेंस शीट रो डेफिनेशन लिखि दम कि इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. It is a part of financial statement which is prepared to find out the financial position of the business, and it is a statement which is prepared under single entry method to find out the closing capital or opening capital or the balance of capital as on a particular date. Second, balance sheet ये double entry वाले prepare करसो, इटा single entry वाले करसो. इटा evidence हिसाब रे accepted हवा, इटा evidence हिसाब रे accepted नहीं हुई. इन कैपिटल रो बैलेंस लेजर रू ऑप्ट करा जायसी लेजर रू अना जायसी इन बैलेंसिंग फिगर का कैपिटल ही जायसी. इटा हो जे तर मेन डिफरेंस. इन जहां बैलेंस बचला सेटा कैपिटल कॉम्प्रोमाइज हम करू छु जहां बचला सेटा कैपिटल बट इन कैपिटल बैलेंस लेजर रू ऐसे ऑटोमेटिकली टैली करसी इन टैली करा जायसी. देन बैलेंस शीट रिलायबल है इटा लेस रिलायबल. इन एसेट्स एक्चुअल फिगर रेकॉर्ड है इन एस्टिमेटेड फिगर रेकॉर्ड करा जाए. इन बैलेंस शीट रो आगरू पीएल बनसी इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर रो माने पीएल इज प्रिपेयर्ड बिफोर बैलेंस शीट. इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बिकॉज योर एंड रे गोटे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनासो क्लोजिंग कैपिटल काढसो योर बिगिनिंग रे गोटे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनासो ओपनिंग कैपिटल काढसो क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल के कंपेयर करिना दुई लोक डिफरेंस के प्रॉफिट बानसो. तो एटा भी हमर हे गला बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर डिफरेंस गोटे डेफिनेशन गोटे किए ऑप्ट करसी डबल एंट्री सिंगल एंट्री वाले एविडेंस आकार रे एक्सेप्ट हवा नहीं हुए एक्चुअल फिगर एस्टिमेटेड फिगर रिलायबल है रिलायबल नहीं से. इन लेजर कैपिटल बैलेंस लेजर रू आना जायसी या ट्रायल बैलेंस रू आना जायसी या फिर ट्रायल बैलेंस रू आना जायसी. इन बैलेंसिंग फिगर का कैपिटल है. बैलेंस शीट is prepared after preparation of PL account, but here statement of PL is prepared after preparation of statement of affair. तो again 6 to 7 valid points हमर हे गला उतर संगे सिंगल एंट्री रो थ्योरी पार्ट हमर कवर अप हे गला. सो नेक्स्ट हमें पार्टनरशिप यूनिट
3 रो पहला थ्योरेटिकल पार्ट कवर अप करमा जेनटा एग्जाम रे फ्रीक्वेंटली आसवार पॉसिबिलिटी अच्छे। तो सबको पहला डिफाइन पार्टनरशिप या लीगल डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, देन पार्टनरशिप डीड, तार कंटेंट और तार एब्सेंस रे कने ट्रीटमेंट है इन क्वेश्चन बनी पर से, देन फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इटा पार्टनरशिप 1 रो पहले एतकी हमें डिस्कस करूं। सो व्हाट इज पार्टनरशिप, मैं ट्राई करमा तार लीगल डेफिनेशन लिखवा लगी बिकॉज थोड़े थोड़े व्हाट राइट डाउन द लीगल डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप कही देसे। सो एज पर सेक्शन 4 of Indian Partnership Act 1932, partnership is the relationship between the persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all of them or any of them acting for all। ଆମର ବୁକରେ ବି ଦେଇଛେ तो आम एक्जाक्ट ट्राए कले बेटर रहा कि पार्टनरशिप कण, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन्स who have agreed to share the profits of the business carried on by all of them or any of them acting for all। तो इतना क्या कहा जाए प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। तो पहला लाइन में डिफाइन कला परे there exists principal agent relationship in a partnership firm among the partners, all of them are individually known as partner, collectively known as firm। तो सब को कलेक्टिवली फॉर्म कह जाउछ, इंडिविजुअली पार्टनर कह जाउ, ताकर भीतर रिलेशनशिप के पार्टनरशिप कह जाउछ। तो एतकी हमर हम डिफाइन करि परमा मिनिमम टू मैक्सिमम 50, बट बाय चांस क्वेश्चन रे एमसीक्यू रे से 10 20 जेंटा के आउटडेटेड हे सला न कि बैंकिंग पार्टनरशिप फॉर्म रे मैक्सिमम 10, नॉन बैंकिंग रे 20 सेटा आउटडेटेड है, बट जदी दोउछे ऑप्शन हिसाब रे हम अकॉर्डिंगली आंसर लिखमा। अदरवाइज पार्टनरशिप रो रियल लिमिट होचे 50, मैक्सिमम लिमिट 50। तो एतकी वाला हमर व्हाट इज पार्टनरशिप तार लीगल डेफिनेशन। फीचर जदी कहला अगेन डेफिनेशन रे फीचर पहला कि there exists a principal agent relationship between the partner, the main objective in a partnership firm is to earn profit, a minor can admit into a firm as a partner but he will not share losses, the liability of partners is unlimited liability, which means their personal property will be utilized to satisfy the claim of the creditors, there must be a partnership agreement, without partnership agreement partnership business is invalid, but it can be oral or written and it is advisable to have a partnership agreement in written form which is called partnership deed। तो एग्रीमेंट रख बोली बाध्य कुआई ना हेल्ले पार्टनरशिप ही नहीं पारे, ओराल भी पारे रिटर्न भी पारे, बट ओराल एग्रीमेंट रो वैलिडेंस नहीं था बोले रिटर्न करो बोली एडवाइस करा जाए। एंड टू कैरी आउट एनी फॉर्म ऑफ लॉफुल बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी फॉर्म। तो इट मीन्स अनलॉफुल बिजनेस कैरी करवार लगी पार्टनरशिप बिजनेस के एस्टाब्लिश करा जाए नहीं पारे। तो एनी 2-3 फीचर हमें ये जगह डिस्कस करी पारमा। देन registration of partnership business is not compulsory, इटा भी गोटे पॉइंट हमें फीचर रे जोड़ी पारमा। देन व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, वेरी वेरी इंपोर्टेंट आई छे बहुत थर। सो पार्टनरशिप डीड, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, इट इज ए written legal document which contains treatment regarding all those items or situation which are likely to arise in a partnership firm in the ordinary course of business। जेन जेन घटना ordinary course of business रे frequently आसवार संभावना अच्छे से सब मैटर जेन डॉक्यूमेंट रे लिखाई थी, जेन इंपोर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट रे ताकि हमें बोलसो पार्टनरशिप डीड। सो इट्स ए रिटन लीगल डॉक्यूमेंट which contains all the necessary terms and condition informations regarding those situations which are likely to arise in the ordinary course of business activity। पहला पॉइंट है definition, it must be properly legally stamped and signed by all the partner, it is also known as article of partnership, partnership deed is also known as article of partnership। तो इटा हमर हे गला। एंड आ भी पॉइंट जोड़बार के चाहेला पार्टनरशिप डीड helps in solving future dispute among the partner
can be used as an evidence in the eye of law. तो एतकी गला हमर व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, व्हाट आर इट्स कंटेंट बहुत तर पकई छे. तो बेसिक इजी पॉइंट के हम टारगेट करू. नेम ऑफ द फॉर्म ताके पर एक्सप्लेन कर देमा. सपोज XYZ हो छे फॉर्म रो ना, the name of the firm should be mentioned in the partnership deed. Address of the principal place of the partnership business should be mentioned. Nature of the business, whether it is manufacturing, trading or service organization. Name of the partner, address of the partner, occupation of the partner, profit sharing ratio, capital contribution, limit on drawings, interest on capital, interest on drawings, salary bonus commission, arbitration clause. 12-13 पॉइंट होचे एनी 6 to 7 points हमें लिखी ना लाइन तरवा बदरे लिखी परमा कंटेंट भी हल्ला. Treatment in the absence of partnership deed. So if partnership deed is absent or silent, what will be the treatment? First, profit sharing ratio will be equal, which means if the partnership deed is silent or not present, then profit will be distributed equally among the partners. Second, no interest on capital will be allowed, no interest on drawings will be charged, no salary bonus commission will be awarded to partner. Tinta no rehla. And interest on loan, interest on partners loan will be awarded at 6%. तो शॉर्ट क्वेश्चन ऐसो रखमा कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो दियो छे 6% पर एनम, अदरवाइज नो interest on capital, interest on drawing, salary, bonus, commission, any kind of remuneration. तो profit sharing ratio equal, तीनटा नो गोटे 6%. It is a treatment in the absence of partnership deed. Then fixed capital, fluctuating capital of PL appropriation बार बार आसू छे. So what is fixed capital में थोड़ा मैं देखूं कि it is a method of maintaining capital account by the partners where the partner decide to keep their capital account balance fixed, unaffected. They may opt to maintain their accounts on fixed capital basis. So it is a method of maintaining capital account of the partner where every partner prepares two accounts. One is capital account and another is current account. The opening balance of capital account generally remains same with closing balance of capital account unless additional capital is introduced. That's why it is named as fixed capital system or fixed capital method. So every partner prepares two accounts, capital account, current account. Capital account is credited with opening balance of capital, additional capital introduced, and debited with permanent withdrawal of capital. Whereas current account shows all those transactions which occurs within a year between the firm and the partners, such as interest on capital, interest on drawing, salary to partners, share in profit, share in loss, fine by partners, etc. Capital account will always show credit balance or positive balance. Current account may show debit balance or credit balance or positive balance or negative balance. The nature of current account is same with that of capital account, that is its nature is also a representative personal account. तो इतकी मैं आराम से 3 मार्क्स पाइपर में. तो कहना जते बेले पार्टनर मैंने डिसाइड करसन कि ताकर कैपिटल अकाउंट बैलेंस माने फिक्स्ड रखबे, से माने ताके दुईटा अकाउंट प्रिपेयर करसन एवरी पार्टनर, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट. जदि एडिशनल कैपिटल, एक्स्ट्रा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करा जाए कि परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट संगे सेम रहबा, एदली तरना फिक्स्ड कैपिटल मेथड. एंड ऑलवेज कैपिटल अकाउंट रो क्लोजिंग बैलेंस टा पॉजिटिव बैलेंस शो करसी, क्रेडिट बैलेंस शो करसी. व्हेरेज जतकी भी शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन विद इन ए ईयर जेंटा फर्म आ पार्टनर भितरे घटसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमिशन एटसेट्रा, फाइन बाय पार्टनर, प्रॉफिट रे शेयर, लॉस रे शेयर, से सब शॉर्ट टर्म जिनिस माने करंट अकाउंट रे शो हेसी. करंट अकाउंट
शॉर्ट टर्म लगी वर्ड आम यूज करसु अदरवाइज तार नेचर पूरा हुबहू सेम है कैपिटल अकाउंट संगे आ इटा एट द एंड पॉजिटिव बैलेंस भी शो करि पारे नेगेटिव बैलेंस भी शो करि पारे डेबिट या क्रेडिट बैलेंस जेंटा भी हमें शो करि पारे तो इट्स नेचर इज सेम विथ दैट ऑफ कैपिटल अकाउंट तो एतकी हमें आराम से 3 मार्क्स पाई पारमा फिक्स्ड कैपिटल मेथड whereas फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड रे सेम under this method every partners prepares only one account to show the treatment of transaction relating to their capital account, that is capital account. There is no need to prepare partners current account, and the opening balance of the capital account of the partner will never remain same with closing balance of capital account of the partner. It will fluctuate. That's why it is known as fluctuating capital method. So all the transaction between the firm and the partner, that is opening balance of partner's capital account, additional capital introduced, drawings made, interest on capital, interest on drawings, salary to partner, share in profit, share in loss, all the transaction relating to the partner's capital account will be shown under one place, that is partner's capital account. There is no need to prepare current account. तो जेहेतु फिक्स्ड कैपिटल मेथड रे पार्टनर दुईटा अकाउंट प्रिपेयर करथला फिक्स्ड पार्ट साइड रखुथला जेंटा फैक्टर ने होते ओपनिंग क्लोजिंग संगे सेम रहउथला जतकि शॉर्ट टर्म जिनिस करंट रे देखउथला इनो हे सब नै हुए सो पार्टनर गुटे अकाउंट बनावा सेटा से लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो ओपनिंग कैपिटल हो एडिशनल कैपिटल हो ड्राइंग्स हो सैलरी बोनस कमिशन हो सब जिनिस गुटे जगह रे दिसबा तो ओपनिंग बैलेंस केबे भी क्लोजिंग बैलेंस संगे सेम नै हुए दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम फ्लक्चुएट करसी तो इट मे शो ए डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस इट एट द एंड सेनो जनता कैपिटल बैलेंस ऑलवेज पॉजिटिव बैलेंस शो करूथला फिक्स्ड कैपिटल मेथड रे इन कैपिटल मे शो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस तो इटा के बेस मानी के ना हम डिफरेंसेस माने भी लिखी परमे तो इटा ये वाला हमर फिक्स्ड कैपिटल मेथड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड करंट अकाउंट भी थोड़ी देर बगे राइट शॉर्ट नोट्स ऑन करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर तो लिखी परमा कि करंट अकाउंट is a account which is prepared by partners when they decide to maintain their capital account on fixed capital system basis, and the nature of current account is that with similar with capital account. All the transaction between the fund partner are shown here, such as ja example हमें दे देला current account may show debit balance or credit balance तो अतकी हमर over तो इन पार्टनरशिप 1 जेंटा सरला सेकंड सॉरी ई जगह किछिटा हमर शॉर्ट क्वेश्चन देसी कि एमसीक्यू लाइक शुरू रखू कि यदि पार्टनर एवरी मंथ रो बिगिनिंग रे सेम अमाउंट विथड्रॉ करूजे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ बट एवरी मंथ रो एंड रे करूजे 12 मास तक तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड फॉर 5.5 मंथ आ यदि मिडिल रे करूजे थ्रू आउट द ईयर इवनली थ्रू आउट द ईयर तो 6 मंथ जन अभी मिडिल आला 6 मंथ हवा आंसर एंड एवरी क्वार्टर रो बिगिनिंग रे करूजे वर्ष का 4टा क्वार्टर थेसी क्वार्टर रो बिगिनिंग रे यदि करूजे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड फॉर 7.5 मंथ क्वार्टर रे एंड रे करूचे 4.5 मंथ तो इटा शॉर्ट क्वेश्चन लागि हमें सो रखी परमा नेक्स्ट गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पार्टनरशिप 1 रही है देइचे बहुतर व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट is the extension of profit loss account which is prepared by a partnership firm to show the appropriation of profit or distribution of profit among the partners strictly in accordance with partnership deed. तो इटा गोटे पीएल अकाउंट रो एक्सटेंशन है पीएल परे बनसी कैथली बनसी टू शो द appropriation items such as interest on capital, interest on drawing, salary to partners and share of profit in accordance with strictly in accordance with partnership deed. पार्टनरशिप डीड नियम कानून हिसाब रे सब जिनिस रो एप्रोप्रिएशन आइटम रो ट्रीटमेंट होउचे कि नहीं सेटा देखावा लई प्रिपेयर करा जायसी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इट स्टार्ट्स विथ नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन फ्रॉम द पीएल अकाउंट पीएल रो जे नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट कैरेट डाउन हितेसी सेटा पीएल एप्रोप्रिएशन रो ओपनिंग बैलेंस बनसी बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन ए जाके हम कहसु profit before any appropriation. All the expenses such as interest on capital, salary to partner,
etc. shown on debit side and interest on drawing and income ए form लगी सेटा सो ऐसे credit side रे and at the end जेंडा ये प्रॉफिट या लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ट्रांसफर करी ना ये अकाउंट क्लोज है तो इता क्या मैं 3 मार्क्स लगी कंसीडर करी परमा तो जेंडा डेफिनेशन में कहली कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट is an extension of PL account which is prepared by partnership firm to show the distribution of profit among the partners. The treatment is done strictly in accordance with partnership deed. Debit side रे कने कने ऐसी क्रेडिट रे कने ऐसी क्लोज कंता है कि ना ऐसी सेटा हमें करसो स्टार्ट केनु ऐसी डेबिट रे कना पड़सी क्रेडिट रे कना पड़सी एंड केनु ऐसी एटा लिखि देला हमर 3 मार्क्स हे जाउछ सरला तो इतरा हमर पार्टनरशिप 1 टा पूरा ओवर हला सेकंड हमर हो जे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सो व्हाट इज गुडविल डिफाइन करा बोलजे सो हम लिखि परमा कि गुडविल रेफर्स टू द एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए बिजनेस ओवर अदर बिजनेस ऑन द सेम कैपिटल एम्प्लॉयड समस्त सेम कैपिटल लगेछन और गुटे बिजनेस जदि बाकी बिजनेस मान करनु एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करूचे से एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी के गुडविल को आ जायसी अदरवाइज जे जदि इटा लिखबार के नै चाहेबार से लिखि परबा कि गुडविल refers to the reputation or image of a business which leads to extra profit earning capacity which attracts the customer towards the business like a magnet. Goodwill is fixed with the business, it cannot be sold in part or isolation. Goodwill valuation is subjective not objective, differs from person to person, estimator to estimator. It can be sold in part, it is cemented with the business, it can be sold with the business only. It arises due to good management, past reputation, locational advantage, quality goods, efficient management. ये सब जिनिस हमें लिखि परमा इट्स एन इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट बस तो कि मोर देन इनफ है व्हाट इज गुडविल तो सर रेपुटेशन इमेज की क्वेश्चन जेंटा एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमी ना दूचे केनु अराइजेसी past reputation ru, locational advantage ru, better management, efficient management ru, good quality products ru, ये सब जिनिस रू आमर गुडविल राइजेसी तो जतकि मैं पॉइंट कहली एंड इवन ई गुडविल में आज तार फीचर माने भी कही देली कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट व्हिच मींस इट कैन नॉट बी सीन टच्ड it don't have a physical existence but it has some realizable value. It cannot be sold in part or isolation, it can be transferred in wholesome with the business only. Valuation of goodwill is subjective not objective, its valuation differs from estimate to estimator, time to time because it depends on variety of factors. এটা আমার এই পারে গুডউইল র ফিচার রে দেন আমার फैक्टर्स अफेक्टिंग अमाउंट ऑफ गुडविल तो बहुत पॉइंट दीजिए हमें यही पॉइंट टारगेट करूँ पहला तो नेचर ऑफ बिजनेस एग्जांपल हमें दे पारमा कि इफ समवन इज डीलिंग इन फैशन प्रोडक्ट देन द चांसेस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज हायर सो अमाउंट ऑफ गुडविल इज आल्सो हायर बट इफ समवन इज डीलिंग इन डेली नीड्स गुड्स कंज्यूमर गुड्स FMCG in that case the profit margin is less, that's why the goodwill amount will be also lesser as compared to fashion related business. Then risk, if there is a high risk in a business then the goodwill will be low and vice versa. Risk बेसी अच्छे low goodwill, less risk अच्छे high goodwill. Then 3 नंबर हमें दे परमा better management. मैनेजमेंट जदि भल अच्छे गुडविल बेसी ना कम अभी हमें दे पारमा लोकेशनल एडवांटेज जेन जगह रहता कि इजीली रॉ मटेरियल लेबर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल होचे सेना गुडविल प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बेसी रो चांसेस जे तो गुडविल भी बेसी रहबा आ गवर्नमेंट पेट्रोनेज जदि गवर्नमेंट रो बैकिंग रहू जे पछाड़े गवर्नमेंट सपोर्ट रहू जे से ऑर्गेनाइजेशन रो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बेसी रहबा लोगों को ट्रस्ट बेसी रहबा रेपुटेशन बढ़ रहबा तो गुडविल बेसी रहबा तो इटा होजे हमर फैक्टर्स अफेक्टिंग अमाउंट ऑफ गुडविल एनी 3 पॉइंट्स हमें लिखि पारबो. देन टाइप्स ऑफ गुडविल रे दुइटा ऐसी हमर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू जेंटा गुडे होजे परचेज्ड गुडविल आउटे होजे सेल्फ जनरेटेड गुडविल. तो पहला लाइन डेफिनेशन परचेज्ड गुडविल रेफर्स टू that
amount of goodwill for which consideration has been paid, for which consideration has been paid while purchasing of someone's business. ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଆମେ ଘିନୁଛୁ ଆଉ କନସିଡରେସନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା पैसा ଆମେ पे करूछु तार प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी लगी तो जेन पैसा पे करसु ताके करसु परचेज गुडविल एंड परचेज गुडविल इज सोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट एज नॉन करंट फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट एसेट इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट whereas self generated goodwill refers to that amount of goodwill which is internally generated over a number of years. It refers to that goodwill जेंटा हमें निजटा निजे खाली जानवर के चाहूँ कैलकुलेशन करूँ डिफरेंट पर्पस रे एडमिशन डेथ रिटायरमेंट टाइम रे ई जगह कारी बिजनेस हमें परचेज नहीं करबार सो इट रेफर्स टू दैट अमाउंट ऑफ गुडविल व्हिच हैज बीन इंटरनली जनरेटेड इनहेरेंट इन द बिजनेस ओवर ए नंबर ऑफ years which is also known as latent goodwill लुकी गिना रही and it is not shown in books of accounts balance sheet रहता के शो नहीं करा जाए because consideration has not been paid for that तार लगे हम पैसा कहा के पे नहीं करी तो इटा हमारे टाइप्स ऑफ गुडविल भी गला देन बार बार देसी हमारे मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल तो हमारे बेसिकली थ्योरी हिसाब से पको तो पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड रेफर सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट तो बेसिक डिटेल तो हमें इतना नहीं जाऊँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू यदि बाय चांस लॉन्ग रे दूची कि डिस्कस डिफरेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पहला गुडविल कना टिके हिंट्स देकिना तापर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव नॉट ऑब्जेक्टिव एस्टिमेटर टू एस्टिमेटर वेरी करसी टाइम टू टाइम वेरी करसी फैक्टर्स भी बहुत सारा अच्छे इटा इंट्रो देला पर फॉलोइंग आर द डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सो एवरेज प्रॉफिट मेथड रे जहां हमें फार्मूला रे करसो ताके का वर्ड रे हमें कन्वर्ट करमा कि अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल average profit of past few years are taken into consideration and it is multiplied with number of years purchase NYP in order to arrive at the amount of goodwill. Number of years purchase refers to that time period for which the buyer of the business is expecting to enjoy the benefit of hard work made by the seller over a number of years. सेलर ऑफ द बिजनेस जन एते बरस हार्डवर्क करी तार मेहनत रो फायदा ई केते बरस एंजॉय करमी बोली एक्सपेक्ट करूचे एंजॉय करूचे ताके का क्वेश्चन नंबर ऑफ इयर्स परचेज तो सिंपल एवरेज रो फार्मूला ऐसी एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज ये लगी सिंपल एवरेज है वेटेड एवरेज रे हम पहला वेटेड एवरेज कैलकुलेट करमा जेना हम मैथमेटिकली भी लिखि पारो सिग्मा wx बाय सिग्मा w एंड जेना वेटेड एवरेज बाहरबा से वेटेड एवरेज के NYP तो NYP कना भी लिखे देला एवरेज प्रॉफिट केंदा कहमा पास्ट फ्यू इयर्स रो प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ इयर्स देन इधर एडजस्टमेंट फॉर एबनॉर्मल आइटम भी ऐसी बोली हमें लिखी पड़ी एबनॉर्मल लॉसेस गेन और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड इनकम इतना ट्रीटमेंट भी करवार जरूरी है बिफोर कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट तो बिफोर अराइविंग एट एवरेज प्रॉफिट adjustment for abnormal losses and gains such as loss by fire, insurance claim received, non-operating expense such as interest on loan, interest received, ई सब जिनिस profit on sale of fixed asset, loss on sale of building, ई सब जिनिस रो ट्रीटमेंट भी करवार जरूरी है. Abnormal losses are added, non-operating expense are added, abnormal gain is deducted, non-operating income is deducted. इटा लिखला एवरेज प्रॉफिट हमारा आराम से है. सुपर प्रॉफिट पहला तो लिखे देना व्हाट इज सुपर प्रॉफिट द प्रॉफिट अर्नड ओवर एंड अबव और इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट. तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट के अंदर बारसी पास्ट फ्यू इयर्स रो प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स. नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल इन्वेस्टेड into normal rate of return. इटा सुपर प्रॉफिट
फॉर्मूला ହେଇଗଲା सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज. Goodwill under super profit method is computed by multiplying the super profit with the number of years purchase. And what is super profit? Profit earned over and above the normal profit. And what is normal profit? Capital employed multiplied by normal rate of return. Then capitalization method. Here goodwill is calculated by taking into consideration the capitalized value of business. So capitalization of average profit by normal rate of return minus capital invested, a capitalization of super profit by normal rate of return. सुपर प्रॉफिट केनता बाहर से ऑलरेडी डिस्कस करलानो. तो यदि हमको लॉन्ग दूचे सही फॉर्मूला के डिफाइन करी किना का वर्ड रे यदि आउ कंटेंट बढ़ावर के चाहमा हमें न्यूमेरिकल एग्जांपल भी दे दमा कि सपोज कैपिटल एम्प्लॉयड होचे 1 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होचे 20,000, बट ऑर्गेनाइजेशन अर्न करूचे 30,000 एवरेज प्रॉफिट. तो ये जगह रे एवरेज प्रॉफिट होचे 30,000, नॉर्मल प्रॉफिट होचे कैपिटल इनटू एनआरआर 20,000, नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट होचे 10,000. तो गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट यदि नंबर ऑफ इयर्स परचेज 3 इयर्स तो गुडविल होचे 30,000. यदि ई हिसाब रे हमें करबार के चाहमा तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट वाला 30,000 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. तो 1.5 लाख माइनस लाखे 50,000 होचे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. आज सुपर प्रॉफिट करवार के चाहूँ सुपर प्रॉफिट होचे हमर 10,000, 30 माइनस 20, 10,000 डिवाइडेड बाय 20%, सुपर प्रॉफिट बाय एनआरआर दैट इज 50,000. तो अंदा हमें न्यूमेरिकल एग्जांपल भी हमें दे परम. तो इधर से हमर सेकंड टा भी मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी ओवरऑल थर्ड और फोर्थ रही नंबर बेसिकली ताकि क्वेश्चन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. तो तार भी डेफिनेशन व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. Reconstitution of partnership refers to the process of deleting or scrapping of the old partnership agreement and bringing the new partnership agreement in place of old partnership agreement. This is known as reconstitution of partnership form. Then circumstances where reconstitution takes place: admission of partner, death of partner, retiring of partner, change in profit sharing ratio, partnership form is sold to company, to form amalgamates, etc. 2-3 points हमें लिखना है. रिकॉन्स्टिट्यूशन और डेफिनेशन है. तो सबको पहला ऐसी एडजस्टमेंट गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सेकंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, थर्ड ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, फोर्थ एसेट लायबिलिटी रिवैल्यूएशन. तो ई भितर आमर फ्रिक्वेंटली आसला क्वेश्चन गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो और रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो इतना कहीं हमें डिस्कस करमा. तो व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2 मार्क्स दूजे. सो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर द रेशियो एट व्हिच द एग्जिस्टिंग पार्टनर sacrifices their part of share in respect of the new partner or incoming partner is known as sacrificing ratio. जेन रेशियो रे ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर बिहाफ रे निजर हिस्साटा सैक्रिफाइज करसन से ताके कहसन सैक्रिफाइजिंग रेशियो व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. बस एतकी हमर 2 मार्क्स है. एंड द गेनिंग रेशियो द रेशियो एट व्हिच द एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन्स ड्यू टू द डेथ और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर इज नोन एज गेनिंग रेशियो व्हिच इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. न्यू माइनस ओल्ड ऐसे गेनिंग रे, ओल्ड माइनस न्यू ऐसे सैक्रिफाइजिंग रे. तो डेथ रिटायरमेंट रे गेनिंग, एडमिशन ऑफ पार्टनर रे सैक्रिफाइजिंग. तो इटा गोटे क्वेश्चन है. देन व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट बार बार पकईचे और जाके हमें पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहसो. सो व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट. व्हेन रिकॉन्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस, if the partner decides to show the balance of assets and liability in the newly reconstituted balance sheet
at their new figure, revised figure, they should prepare an account to show the treatment of or the effect which arise due to revaluation of asset liability. The purpose of preparing revaluation account is to show the distribution of revaluation profit or revaluation loss among the old partner in old ratio. जिते बेला रिकन्स्टिट्यूशन हेसी, एडमिशन हेसी, डेथ हेसी, रिटायरमेंट हेसी, पीएसआर चेंज हेसी एंड पार्टनर डिसाइड करसन कि रिकन्स्टिट्यूशन हला परे जे नुआ बैलेंस शीट बनबा से नुआ बैलेंस शीट रे एसेट और लायबिलिटी न्यू फिगर रे शो हवा, रिवाइज्ड फिगर रे शो हवा से टाइम रे समाने गुटे अकाउंट प्रिपेयर करसन इतार इफेक्ट के शो करबार लागि सेटा के को आजेसी इफेक्ट के शो करबार माने टू शो द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट वेयर द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट इज कंपेयर्ड विथ द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट एंड तार जे डिफरेंशियल फिगर टा इनो शो करा जायसी एंड एट द एंड जेन भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस आसी सेटा ओल्ड पार्टनर मानकर अकाउंट कैपिटल अकाउंट के ओल्ड रेशियो रे डिस्ट्रीब्यूट ही आसी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो कि रिवैल्यूएशन लॉस हो इटा हला हमर डेफिनेशन देन इतार अदर नेम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड इटा बनला बैलेंस शीट रे एसेट लायबिलिटी रिवाइज्ड फिगर रे न्यू फिगर रे शो करबे तापर इता के हम गुडी जोडी परमा रिवैल्यूएशन अकाउंट रो क्रेडिट साइड रे यदि एसेट बढ़ुचे इंक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन लायबिलिटी विल बी शोन इन द क्रेडिट साइड एंड द डिक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी विल बी शोन इन डेबिट साइड तो एंता लिखले हमें 3 मार्क आराम से पाई परम सो रिवैल्यूएशन अकाउंट हां अब भी पॉइंट जोड़ा जे परबा इतर नेचर होचे नॉमिनल अकाउंट तो सेटा भी गुटे पॉइंट हमर हे जे पारुचे 3 to 4 पॉइंट्स आराम से हम उठाउ छु केते बेले प्रिपेयर हेसी रिकन्स्टिट्यूशन टाइम रे एडमिशन डेथ रिटायरमेंट क्या करी प्रिपेयर हेसी ताकि एसेट लायबिलिटी रो जेन मार्केट वैल्यू संगे बुक वैल्यू के कंपेयर हवा एंड से थ्रू जेन प्रॉफिट या लॉस अराइज हवा सेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के जीवा तार इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रे रिफ्लेक्ट करवा तार प्रॉफिट लॉस कैपिटल अकाउंट के जीवा सेटा के शो करवा लगी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करसो अदर नेम पीएल एडजस्टमेंट नेचर हो जे नॉमिनल अकाउंट एतकी क्रेडिट साइड रे जैसी इंक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट साइड रे जैसी तार वाइस वर्सा तो एतकी लिखले हमें आराम से पाउचो एंड बैलेंस शीट रे एसेट लायबिलिटी तार पर न्यू फिगर रे शो हेबे तो इतर संगे हमर रिवैल्यूएशन अकाउंट रो थ्योरी भी ओवर हला देन पुढे लॉन्ग क्वेश्चन थोड़े ओदे आसी जे पार्टनरशिप रो कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर जिते नुआ पार्टनर टे आसुचे से गुडविल धरिकिना जदि आसुचे तार अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कणा हबा तो पहला केस इफ गुडविल इज ब्रॉट प्राइवेटली यदि प्राइवेटली गुडविल आनुचे नो एंट्री हमको लिखवार पड़वा केस हेडिंग देखना इफ गुडविल इज ब्रॉट प्राइवेटली नो एंट्री सेकंड इफ गुडविल इज ब्रॉट इन फॉर्म ऑफ कैश बाय द न्यू पार्टनर एंड सेम इज रिटेन्ड इन द बिजनेस ताकि हम बिजनेस रे रिटेन करिकिना रखुछु तो पहला एंट्री कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट नरेशन विदमा प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैन रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो थर्ड केस प्रीमियम इज गुडविल इज ब्रॉट इन फॉर्म ऑफ कैश but same is not retained in the business or withdrawn by the partner, withdrawn by old partner तो ये एंट्री रिपीट हवा कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल इटा भी रिपीट हवा नेक्स्ट एंट्री ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट तो हमर तीनटा सिचुएशन ही गला देन पहला थिला व्हेन गुडविल इज नॉट ब्रॉट नो एंट्री goodwill is brought same is retained in the business cash to premium for goodwill to partners capital account third same is withdrawn by the old partner cash to premium for goodwill to partners capital to cash tinta fourth goodwill already existing in balance sheet माने purchase goodwill तो already existing माने to goodwill a partners capital account debit ही जीवा कैन रेशियो रे नेबे ओल्ड रेशियो एटा गोटे शॉर्ट क्वेश्चन देसी ऑलरेडी एक्जिस्टिंग गुडविल बैलेंस शीट रे अच्छे सेम विल बी रिटर्न बाय द पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो बट जो नुआ पार्टनर गुडविल धरिकिना आसुचे सेम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो
तो इटा बिंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो चार्टा केस हला इफ गुडविल इज नॉट ब्रॉट जदि से आनी नहीं पारला तो तार अकाउंट के हमें डेबिट कर दमा न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अकाउंट एडजस्टमेंट हो जाए सिक्स्थ जदि कैश फॉर्म रे नहीं काइंड फॉर्म रे हला एसेट फॉर्म रे तो एसेट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल छोटा केस हला सेवन सिचुएशन कॉम्बिनेशन बनी पारवा कि अधा कैश रे आनला अधा नहीं आनला अधा कैश रे आनला अधा एसेट रे आनला तो हमें अलग अलग सेपरेट एंट्री भी मारी पारू कंपाउंड एंट्री भी मारी पारू जेन पार्ट कैश रे आनला तार लगी कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल जेनटा कैश फॉर्म रे ने आनला न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो एंटा 7टा सिचुएशन लॉन्ग क्वेश्चन बनी पारे सिचुएशन जर्नल एंट्री विथ नरेशन सिचुएशन जर्नल एंट्री विथ नरेशन तो 7टा सिचुएशन हमर होई छे गुडविल ब्रॉट प्राइवेटली goodwill brought retained in the business, goodwill brought withdrawn by the business, goodwill already existing, goodwill brought in form of kind or assets, goodwill not brought जेंटा account adjustment और next 7 नंबर टा combination कि अधा कैश अधा asset अधा कैश अधा नहीं आनला तो इतर संगे हमर पार्टनरशिप रो थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट हला आ गुटे क्वेश्चन के देइने बट आसी पारे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट जदी दला आमे लिखि परमा कि जेते बेले पार्टनर डिसाइड करसी कि से एसेट लायबिलिटी न्यूली मेड बैलेंस शीट रे रिवाइज्ड फिगर रे चेंज्ड फिगर रे देखावा से प्रिपेयर करसी रिवैल्यूएशन अकाउंट बट जेतले से डिसाइड करसी कि अनचेंज्ड फिगर रे देखावा से प्रिपेयर करसी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट सो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ए अकाउंट व्हिच इज प्रिपेयर्ड बाय द पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन व्हेन दे डिसाइड to show the asset liability at their old figure or unchanged figure in the balance sheet. It is prepared under two parts. First part is similar with revaluation account and all those accounts which have been debited in revaluation account will be credited or opposite treatment will be done in the revaluation or memorandum revaluation account. तो दुईटा पार्ट बनसी पहला पार्ट रिवैल्यूएशन संगे सेम रही तापर रिवर्स ही है तार डेबिट साइड आइटम इतर क्रेडिट के तार क्रेडिट साइड आइटम इनर डेबिट के रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जदि आसी छे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन लॉस आसबा एंड वाइस वर्सा एतकी तर बुझवार रेजन टाइम ने ना 2-3 मार्क्स लगी एनफ है तो इतर संगे हमर थ्योरी पूरा सरला डेप्रिसिएशन सिंगल एंट्री आउ पार्टनरशिप रो नाउ याचन किछिटा डेप्रिसिएशन रो गुटे प्रैक्टिकल पार्टनरशिप रो एग्जाम रे आसला क्वेश्चन में करे देबे सो डेप्रिसिएशन रो जेतु यूनिट 1 रु दुईटा क्वेश्चन आसु छे यूनिट 2 रु दुईटा आसबा तो चांसेस अछि डेप्रिसिएशन रो प्रैक्टिकल रो आसबार तो नॉर्मली हम यदि 2024 2023 रो क्वेश्चन देखबा सेतके डिफिकल्ट नाइनो से हमको सीधा साधा गुटे एसेट दे दउ छे तर 5 वर्ष डेप्रिसिएशन काढो स्ट्रेट लाइन मेथड या डब्ल्यूडीबी बेसिस बेसी कहू छे प्रिपेयर मशीन अकाउंट प्रिपेयर डेप्रिसिएशन अकाउंट तो किछि नै न सब ईयर रो एंड रखले डेट टिके हम ध्यान रखमा टू मशीन बाय पीएल हिं करवार अच्छे एवरी ईयर एंड रे डेप्रिसिएशन अमाउंट के आउ मशीन रे अकाउंट रे 5 बरस तो खाली न गिनला बेले टू बैंक बाय डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस कैरेट डाउन खाली टाइम करी करी फिर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय डेप्रिसिएशन एंता करवार अच्छे तो सेटा जदी आला त हमर लगी इजी रहबा से क्वेश्चन के डिस्कस नहीं करवार बिकॉज़ सेटा आई होप समस्त करी थे इजी एक है बट 2019 रे क्वेश्चन नंबर 8 रे आसी जे गुटे क्वेश्चन जेंटा टिके नॉर्मल ट्रेंड रू टिके अलगा थिला जेंतरे सेल ऑफ मशीन भी देई छे तो से क्वेश्चन में डिस्कस करे दउ छे कि विवेक परचेज्ड ए मशीन विवेक इन मशीन टे गिनला 1 जनवरी 2013 रे 4 लाख रे एंड डेप्रिसिएशन चार्ज करा जाउ जे 10% पर एनम डब्ल्यूडीबी रे 31 मार्च 2015 रे माने इनो ईयर एंड हला 31/12/2013 31/12/2014 हमको 4 वर्ष बनावर लगी कोई जे ई जगह रे 31 मार्च 2015 रे ई जन एसेट किना हितला 4 लाख रो तार 1/4 सोल्ड इज 56,000 रे एंड सेम
डे रे 31 मार्च रे गोटे नुआ एसेट बाय कराई 1,50,000 रो हमको प्रिपेयर करवार अच्छे 4 वर्ष मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट 31 डिसेंबर क्लोज हो ईयर एंड कही दी एंड डेप्रिसिएशन चार्ज हो 10% रिटेन डाउन वैल्यू। तो पहला मैं वर्किंग नोट कर दूं प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर दूं तापर ताके अकाउंट्स रे ट्रांसफर कर देले इजी रहेगा। तो पहला हमर वर्किंग नोट रे डेप्रिसिएशन फॉर 2013 10% on 4 lakh that is 40,000 and the depreciation for 2014 थिला एसेट रो कॉस्ट 4 लाख इन 40,000 कटि गला तो इन तार वैल्यू अछि 3,60,000 तो 4 लाख माइनस 40,000 इंटू 10% तो 360 रो 10% 36,000 सेकेंड ईयर रो डेप्रिसिएशन होचे हमर 36,000 तो ई जगह रे एसेट रो वैल्यू रोचे 3,24,000 जेंटा कंप्लीट एसेट रो है से भितर 1/4 ई जगह रे सेल होचे तो जे जीवा से तार 3 मासर डेप्रिसिएशन भी धरि किना जीवा। तो इटा होचे माने जदी हम देखमा बुक वैल्यू ऑफ 1/4 एसेट ऑन 31 डिसेंबर 2014 रे 1/4 वैल्यू केते होचे जदी ई जगह रे हमर 3,24,000 थिला 4 लाख 40 गला रहला 360 वर्षे पर 360 रु 36 गला रहला 3,24,000 तो तार बुक वैल्यू होचे हमर 81,000 तो इनो तार वैल्यू होचे 81,000 सेनो 3 मंथ रो डेप्रिसिएशन नबा से बिकॉज़ 31 मार्च रे सेल होचे तो 3 मंथ रो डेप्रिसिएशन 81,000 into 10% into 3/12 कले हमर 2025 आसुचे तो बिकला दिन तार वैल्यू होचे 78,975 तो 31 मार्च रे जतेला मैं एसेट सेल करूछु तार बुक वैल्यू बैलेंस शीट वैल्यू होचे 78,975 एंड हम ताके बिकुछु केते रे 56,000 रे तो हमर लॉस होचे 22,975 तो इटा हमको वर्किंग रे पहला देखावर पड़वा देन बाकी जन बची गले रिमेनिंग एसेट्स 2014 रो डेप्रिसिएशन रे से 3/4 पार्ट जेंटा थ्रू आउट द पीरियड रही जे तार वैल्यू होचे 3,24,000 रो 3/4 माने 2,43,000 थिला ई जगह ने 31 डिसेंबर रे यदि 3,24,000 रो 1/4 होचे 81 3/4 होचे 2,43,000 एंड सतार ऊपर होल ईयर रो डेप्रिसिएशन लगवा दैट इज 10% 24,300 एंड दा जे नुआ एसेट आसी जे सही डेट रे 1.5 लाख रो तार ऊपर लगवा 10% डेप्रिसिएशन 9 मास लगी तो आई गेस 15 बेला 11,250 रो डेप्रिसिएशन लगवा ई जगह रे होल ईयर रो तापर फोर्थ ईयर तो किसी डिफिकल्टी नै न खाली ओल्ड एसेट रो 3/4 बची छे न्यू एसेट कंप्लीट बची छे तार ऊपर जितकी बची थिबा 10% हमें मल्टीप्लाई करी किना करी परम तो इतके अछि ना मैं मैथमेटिकली बुझी गला खाली वर्किंग रे हमको करवार छे अछि सॉरी ने अकाउंट फॉर्म रे देखावार छे सो प्रिपेयर मशीन अकाउंट बिल छे तो ऊपर हमें मशीन अकाउंट हेडिंग देमा क्रेडिट डेबिट डेट डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट तो सबको पहला 1 जनवरी 13 रे टू बैंक 4 लाख 31 डिसेंबर रे बाय डेप्रिसिएशन 60,000 सॉरी 40,000 तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन 3,60,000 इटा बैलेंस ही गला मैं डिटेल ना करवाना देन 1 अप्रैल 14 रे
टू बैलेंस ब्रेकडाउन 3,60,000 31/12/14 बाय डेप्रिसिएशन 36,000 तो बचला बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 3,24,000 इटा भी गला हमर 3,60 तो एते तक किसी असुविधा नहीं ना तार परे 1 जनवरी 15 रे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,24,000 आउ पहला 31 मार्च 15 इतले सेल होउछे पहला से 3 मासर डेप्रिसिएशन नवा दैट इज 2025 फिर हमें तक के बिकी के ना जन पैसा पाएमा 56,000 एंड तार जन लॉस हवा बाय प्रॉफिट लॉस 22,975 अनि तक हम जदी जर्नल वेर एक्सप्रेस करू छु टू मशीन हमर नु जाऊ छे 78,975 रो पैसा हमर निके आसु छे 56,000 रो लॉस हमर हो छे 22,975 रो तो इटा जन एसेट सोल्ड हला तार ट्रीटमेंट हे गला न्याचिन सही डेट रे का आउट एसेट गिना ही छे टू बैंक 1,50,000 एंड 31 डिसेंबर 15 रे ई 3,24,000 रो जन 3/4 थिला तार ऊपर डेप्रिसिएशन लागबा होल ईयर रो जार इन बुक वैल्यू थिला 2,43,000 तो 24,300 रो एंड इतार ऊपर लागबा 9 मास रो यानी कि 11,250 तो कैलकुलेट कला पर जहाँ भी बैलेंस बाहरबा माने पखापाखि 2,16,700 एंड 1,38,750 तो 3,55,450 समथिंग जहाँ भी बाहर बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 3,55,450 टा 3 बरस सरला सेटा फिर नेक्स्ट वर्ष और 2 ब्रॉट डाउन हवा एंड तार ऊपर होल ईयर रो डेप्रिसिएशन 3,55,450 है ना जहाँ बैलेंस शीट बैलेंस क्रेडिट डाउन जेंटा कि आई गेस 3,21,705 बाहर हवा तो इटा होचे टिके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन थिला डेप्रिसिएशन रे इतरनु टफ आसी नहीं पारे तो 2019 रो पार्टनरशिप रो क्वेश्चन आसी जे जंतरे से पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनावर की कोई जे तो या तो हमको पीएल एप्रोप्रिएशन कैपिटल अकाउंट आड़ो क्वेश्चन दवा या फिर एडमिशन ऑफ पार्टनर कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन देसी यूजुअली से इंटरचेंज करसी तो 19 रो क्वेश्चन यदि हमें देखमा से कोई जे मोहन एंड नयन started a partnership with a capital of 3,75,000 and 2,50,000 respectively. $3,75,000 and 2,50,000 respectively. 1st July Mohan introduced a further capital. 1st July रे मोहन further capital introduce कला 1,25,000 रो एंड ड्यूरिंग द ईयर दुई लोग विड्रॉ करिजन 75,000 और 50,000 रो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% रो मिलवा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करा नहीं जे नयन के 12,500 रो पर मंथ सैलरी मिलवा माने इनटू 12 में करमा प्रॉफिट बिफोर सैलरी इंटरेस्ट 5 लाख थिला वन प्रॉफिट बिफोर एनी काइंड ऑफ एप्रोप्रिएशन या नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन सेटा 5 लाख थिला तो प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स कहिजे तो हमें जदी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द हेडिंग नमा क्रेडिट डेबिट लिखी कि ना जहाँ भी फॉर्मेट पहला तो बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 5 लाख लिखी देला देन इस जगह पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट रे केवे भी ड्राइंग्स नहीं जे ई जिनिस हमर ध्यान रखना बिकॉज ड्राइंग गुटे एक्सपेंस नहीं से कि इनकम नहीं से तार जगह कैपिटल अकाउंट रहती सी
पीएल एप्रोप्रिएशन रे एक्सपेंसेस इनकम जैसे आ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थिला जाइतिता बट से क्वेश्चन रे कहि दीजे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करा नहीं जे तो अगर 3,75,000 मोहन रो कैपिटल थिला तो 3,75,000 ऊपरे 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलवा जनवरी फेब्रुआरी मार्च एप्रिल जेतु डिसेंबर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आई स्टार्टेड करिजन बिजनेस 1 जनवरी रे तो डिसेंबर रे क्लोज होगा जुलाई रे से फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करिजे मोहन 1,25,000 रो तो 3,75,000 ऊपर 5% तक इंटरेस्ट मिलवा 6 मंथ रो तापर तार कैपिटल रे 1,25,000 ऐड ही जीवा तो रिमेनिंग 6 मंथ लगी तार कैपिटल ही जीवा 5 लाख तो 5 लाख ऊपर फिर 5% मिलवा 6 मंथ लगी तो जब भी तार आंसर बारू तो आई गेस 21,875 बारवा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोहन रो तो अटा के वर्किंग रे में देखामा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोहन रो 21,875 सिमिलरली नयन रो तो थ्रू आउट द ईयर ही तार कैपिटल 2.5 लाख रही है तो तार किसी बेसिक कैलकुलेशन नहीं ना 2,50,000 इंटू 5/100 जेनटा कि 12,500 तो इतरटा 12,500 देन आउ कना रही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो क्वेश्चन रे नहीं न थिले याडे जीता टू सैलरी सैलरी पाउचे से 12,500 इंटू 12 माने 1.5 लाख तो 12,500 आई गेस आउट तो किसी नहीं न ड्राइंग्स के वे जेना में कोई रखली पीएल एप्रोप्रिएशन रे नहीं जे तो एतकी हमर रहू जे तो जेन भी नेट प्रॉफिट रहला जेतु क्वेश्चन रे रेशियो नहीं दी कि इक्वल पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो हमको क्वेश्चन रे नहीं न तो हमें एज्यूम करसु कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन इक्वली हमें पार्टनरशिप पार्टनर वन को भीतर बांटी दमा तो 5 लाख रुइटा कैलकुलेट कला परे जा भीतर बारवा व्हाटएवर प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द पार्टनर जेंडा 157,812.5 बाहर छे दुई लोकटा एटा गला हमर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट केनता बनासी ई पैटर्न गुटे नंबर हमें देखि ना गले आराम से करि परमा तो ऊपर हेडिंग दे दमा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दुई लोकर बने दमा तो सब करने पहला तो स्टार्टेड बिजनेस जेतु कहि छे बाय बैलेंस बट डाउन लिखो या तो बाय कैश या तो बाय बैंक लिखमा स्टार्ट करिथिले बिजनेस केते केते आई गेस 3,75,000 और 2,50,000 तापरे फिर फर्दर कैपिटल लगाला 1,25,000 जेन जेन जिनिस कैपिटल के बड़ हो ताके इतार क्रेडिट साइड रे पकाम बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय सैलरी बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन या फिर शेयर इन प्रॉफिट जेन जेनटा प्रॉफिट के बढ़ाला जेंदा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ाला 21,875 12,500 सैलरी बढ़ाला 1.5 लाख प्रॉफिट 15 जहाँ भी 7,812 जहाँ भी बाहर थिला जेनटा कैपिटल के कमासे ड्राइंग्स तो ड्राइंग्स जेनटा हमको क्वेश्चन दे दी थिला 75,000 और 50,000 डेबिट साइड रे तो जहाँ बचला 2 बैलेंस कैरेट डाउन तो इटा हो हमर फॉर्मेट ऊपर हेडिंग दे दमा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो सिंपल फंडा पीएल एप्रोप्रिएशन स्टार्ट हवा ऑलवेज नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन क्वेश्चन दे थिवा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जेंदा में टाइम बेसिस रे कैलकुलेट करली करमा केते टाइम लागि केते इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देई थिले याडे जीता सैलरी नेट प्रॉफिट गला फिर इधर जेंटा डेबिट साइड इधर क्रेडिट साइड एंड ड्राइंग्स ऑलवेज कैपिटल के कमे देसी तो डेबिट साइड बैलेंस कैरेट डाउन करम तो इटा गुटे क्वेश्चन जेंटा 2019 रे आसी तो लास्ट क्वेश्चन जेंटा हमें देखला
किसी नाम को पीएल एप्रोप्रिएशन आउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करबार कहला जेना पार्टनरशिप 1 रो बेस रे क्वेश्चन है या जेन एडमिशन ऑफ पार्टनर ऊपर के क्वेश्चन से बेस करिना पके पारे जेनते हमको उठे रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाबार के कहा जैसे तो 2018 रो क्वेश्चन हमें देखमा किसी नाम को बैलेंस शीट दी छे से न कही छे कि से माने सी के एडमिट कले 1/4 फ्यूचर प्रॉफिट लगी सी कैपिटल लगी 50,000 अल्ला फॉर्म रो गुडविल 30,000 थिला बिल्डिंग 75,000 रो वैल्यू हला स्टॉक 32,500 मशीन 10% डेप्रिशिएट हवा प्रिपेयर पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट माने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनबार को छे एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स भी को छे तो सबको पहला हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बने दो या जाके पीएल एडजस्टमेंट कह जायसी तो जेना मैं थ्योरी रे कोई रखी दिली एसेट बढ़ला इफाले लायबिलिटी कमले भी क्रेडिट साइड रे एसेट कमु की लायबिलिटी बढ़ू डेबिट साइड रे बिकॉज़ एटा हमले रिवैल्यूएशन लॉस है तो ई जगह रे हमें अजंतर इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन ना ताकि हमें इग्नोर करम तो सबको पहला बिल्डिंग थिला हमर पाखे 70 रो बिल्डिंग रो रिवैल्यू डी 75 रे तो बिल्डिंग बॉडी जे एंट्री ऐसी बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन एसेट बढ़ले डेबिट ऐसी तो रिवैल्यूएशन रे बाय बिल्डिंग एसेट बढ़ला इफाले जते डिफरेंस फिगर बुक वैल्यू 70 मार्केट वैल्यू 75 5000 रो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट स्टॉक 32,500 2,500 रो कमी जे तो टू स्टॉक मशीन टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% तो टू मशीन 30,000 रो 10% तो एतके का छे तो हमर लगी रिवैल्यूएशन लॉस होई छे बेसी डेबिट वाला साइड बेसी वाला रिवैल्यूएशन लॉस होई छे 5,500 रो एंड रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 5,000 रो तो माने 500 टका रो रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट एंड बीस कैपिटल अकाउंट इन व्हाट रेशियो ऑब्वियसली ओल्ड रेशियो इक्वली दे दी छे तो दुई लोग 250 नहीं गले एतके गला हमर रिवैल्यूएशन अकाउंट देन हमको बनावार छे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें जो देखमा सबको पहला तो तकर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन थिला के देखि दम दुई लोग इक्वल थिला 75,000 देन सेमाने सी के एडमिट करिजन 1/4 शेयरिंग फ्यूचर प्रॉफिट तो 50,000 सी कैपिटल लगे इंचे तो इन गोटे सी रो भी कैपिटल अकाउंट बनवा तो सी कैपिटल अनला तो बाय कैश सी रो 50,000 गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 30,000 एंड ई जगह रे हमको इन्फॉर्मेशन ने कि गुडविल सी कैन आकर रहला कैस आकर रहला काइंड रहला काइंड तो हमें जगह एज्यूम करसो कि इन्फॉर्मेशन यदि नहीं देई तो हमें एज्यूम करमा कि गुडविल से नहीं आनी तो हमें तार अकाउंट एडजस्टमेंट कर देबा तो अकाउंट एडजस्टमेंट वाले से गुडविल केते आनबा जेतु से 1/4 प्रॉफिट लगी आसुजे आ फॉर्म रो गुडविल यदि 30,000 असे आसुचे 1/4 लगी देन ही इज required to bring 7,500 at goodwill which will be distributed among A and B in sacrificing ratio and sacrificing ratio भी equal आकार होगा other information नहीं थिला old ratio is equal with sacrificing ratio तो ये 7,500 से आनी थिला कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल था से जेतु नहीं आनी हमें तार अकाउंट के डेबिट कर दमा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 7,500 टू A टू B 3750 तो जीरो अकाउंट क्रेडिट डेबिट हवा सी अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट तो जीरो डेबिट हवा 7,500 आइना बाय सीज कैपिटल अकाउंट रे ई दुई लोकटा क्रेडिट हिजवा 3750 जाके जिनिस डिफिकल्टी लागुचे से सिंपल एतकी सो रखो जीएन जिनिस कैपिटल के बढ़ासी
सेटा क्रेडिट साइड रे जेनटा घटा सी डेबिट साइड रे तो सी गुडविल नहीं आनी बोली आम तार अकाउंट के डेबिट करदे मैंने घटे दमा तो तार अकाउंट रो डेबिट फाले पड़ला से आनवा जेन 7,500 सेटा ए आ बी नेबे तो ताकर अकाउंट रो बैलेंस बढ़ला क्रेडिट हला आ गुटे काना अछि रिवैल्यूएशन लॉस अछि लॉस नेले कैपिटल डेबिट हेसी तो रिवैल्यूएशन लॉस हमर थिला 250 एंड 250 आई गेस एतिन ट्रीटमेंट छिवार कथा आ गुटे हिडन एडजस्टमेंट हमर थिसी जेना मैं कहि रखिथिली कि एवरी रिकॉन्स्टिट्यूशन केस रे सबको पहला कैलकुलेशन निसी गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो सर्टेन गुडविल रो ट्रीटमेंट थर्ड जेना हमें कला गुडविल रो थर्ड रिजर्व रो ट्रीटमेंट फोर्थ एसेट लायबिलिटी रिवैल्यूएशन तो एसेट लायबिलिटी ट्रीटमेंट हला इटा गुडविल रो ट्रीटमेंट हला इटा रिजर्व क्वेश्चन रे कहू नै कहू हमको देखबार पड़बा एटा गुटे हिडन थिसी ऑलवेज इवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट यदि हमर बैलेंस शीट रो भीतर रिजर्व अच्छे तो इतर बाय डिफॉल्ट ट्रीटमेंट होचे कि रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो तो बाय जनरल रिजर्व जदि नहीं जिवे तो ताकर कैपिटल अकाउंट बढ़ी जिबा 30,000 रिजर्व जदि दुई लोग भाग कर देबे 15,000 दुई लोग नहीं जिवे तो एतकी हमर जी देखमा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 75 कैश आनला 50 रिजर्व नहीं गले 15 रिवैल्यूएशन लॉस नहीं गले बट बुक रे आई डोंट नो गुडविल रो काना 15 50 कर दीजिए हंदा तो किछि सॉल्यूशन यदि हम सैंपल पर देखमा गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 30,000 विल जे बट केनी ना भी गुडविल 50 तो हंदा किछि नहीं कोई तो रॉन्ग अच्छे ट्रीटमेंट बिकॉज 15 से नीचे बोली कहनी जगह नहीं कही फॉर्म रो गुडविल फिर 30 है अब से जो 1/4 शेयर लगी आसूचे ताके 7,500 आनबार कथा इट से 7,500 से आनी नहीं पारी कॉन्सेप्ट बेसिस रे एटाई को ऐसे जिनमें छोटा केस कहली कि फॉर्म रो गुडविल यदि 30,000 ही इज सपोज टू ब्रिंग 1/4 7,500 व्हिच विल बी शेयर्ड अमंग द ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड जेतु से गुडविल नहीं आनी बोली खाली कैपिटल टा कैश फॉर्म रे आनी जे को आई जे तो हमें अकाउंट एडजस्टमेंट करमा तार अकाउंट के 7,500 डेबिट करमा बाकी 2 लाख क्रेडिट करमा जहाँ बार बार टू बैलेंस कैरेट डाउन फिगर ए बी सी रो जहाँ भी रहेगा तो एतकी जन दुई वेराइटी रो मैं नंबर करे देली कि जेनटा आसबार पॉसिबिलिटी अच्छे डेप्रिसिएशन रो भी सिंगल एंट्री रो भी पार्टनरशिप रो भी पीएल एप्रोप्रिएशन कैपिटल अकाउंट रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट एंड थ्योरी तो कंप्लीट ही हमर कवरेज ही तो आई होप it will be useful in your examination which is going to happen day after tomorrow. So next video जेनटा काली अपलोड हवा से कंपनी एंड जदि टाइम हला तो फाइनल अकाउंट रो किछिटा जरूरी एडजस्टमेंट जेनटा हमको ध्यान रखबार पड़वा एंड एनपीओ रो गुटे प्रैक्टिकल में करे देबे. So till then keep studying. Thank you.